भारत के साथ पंगा लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अब पूरा पाकिस्तान भारत के रडार पर है। भारत का एक्शन इस बार पाकिस्तान पर कितना भयंकर होने वाला है, इसके लिए आपको पाकिस्तान के मंत्रियों की हालत देखनी चाहिए। सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तर्रार आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला रहा है कि इंडिया 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है। दोस्तों, भारत इस बार बहुत बड़ा कांड करने वाला है पाकिस्तान के साथ, और इसको लेकर जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी सामने आई है वो बहुत भयंकर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 10 भयंकर प्लान तैयार किए हैं। हम खोलेंगे भारत के वो 10 गुप्त ब्रह्मास्त्र, वो विनाशकारी प्लान जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। पहला ब्रह्मास्त्र, तालिबान कार्ड, जानी दुश्मन बनेगा दोस्त। दोस्तों, अब सुनो भारत के ब्रह्मास्त्र। पहला ब्रह्मास्त्र सुनकर चौंक जाओगे। पाकिस्तान का जानी दुश्मन जिसे उसने पाला पोसा, वही तालिबान अब आएगा भारत के काम। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। भारत ने काबुल में ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछाई है कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत ने तालिबान को बताया कि कैसे में पाकिस्तान के हाथ खून से रंगे हैं, और देखो असर। तालिबान ने भी हमले की निंदा की। भारत से कहा, जाओ गुनहगारों पर एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान तो हमेशा अफगानिस्तान को अपनी जागीर, अपना पिछवाड़ा समझता था, सोचता था जंग के टाइम पर काम आएगा। लेकिन तालिबान का दूसरा अवतार, तालिबान 2.0, बिल्कुल अलग है। आज पाकिस्तान और तालिबान के बीच 36 का आंकड़ा है। ड्यूरंड लाइन पर रोज गोलीबारी, रोज खून खराबा हो रहा है। तालिबान पाकिस्तान की दादागिरी मानने को तैयार नहीं। भारत इसी माहौल का फायदा उठा रहा है। अब पाकिस्तान को पश्चिम से भी घेरा जाएगा। और एक और जबरदस्त चाल देखो, अमेरिका ने भी तालिबान के सबसे खूंखार नेताओं में से एक हक्कानी नेटवर्क के सरगना और तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर से $10 मिलियन का इनाम हटा दिया। इसका मतलब क्या है? अमेरिका भी तालिबान से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत इस बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल का पूरा फायदा उठाएगा। अब पाकिस्तान दो तरफ से पिसेगा। एक तरफ हिंदुस्तान की मार, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दबाव। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। बोलो, है ना धांसू प्लान? पाकिस्तान की तो कंपी छूट गई होगी। दूसरा ब्रह्मास्त्र, बलूचिस्तान की आग, आजादी की ज्वाला। दूसरा ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान के सीने पर धधकता हुआ सबसे बड़ा नासूर, बलूचिस्तान। सालों से बलूच लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान फौज उन पर जुल्म करती आई है, लेकिन अब भारत खेलेगा खुल्लम खुल्ला। बलूच लिबरेशन आर्मी को मिलेगा फुल और ओपन सपोर्ट, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, सब कुछ। BLA अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो गई है। याद है मार्च 2025 में ट्रेन हाईजैक? BLA ने पूरी ट्रेन कब्जे में लेकर पाकिस्तानी फौज के होश उड़ा दिए थे। कई फौजी मारे थे। उनके पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, खतरनाक हथियार हैं, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का वो अरबों खरबों डॉलर का सपना, चीन का CPEC प्रोजेक्ट, वो भी बलूचिस्तान के सीने से गुजरता है। जरा सोचो दोस्तों, अगर BLA ने CPEC की पाइपलाइन उड़ा दी या चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया, चीन चुप बैठेगा क्या? पाकिस्तान तो फंसेगा ही। चीन भी इस लड़ाई में खिंच जाएगा। पाकिस्तान चारों खाने चित्त। बलूचिस्तान की आग पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। तीसरा ब्रह्मास्त्र, सिंध का संग्राम, टूटेगा पाकिस्तान। तीसरा ब्रह्मास्त्र, बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सिंध की। पाकिस्तान का एक और दुखता हुआ अंग, जहां से उठ रही है आजादी की आवाज, सिंधु देश। महान सिंधी नेता GM सैयद का सपना। सिंध के लोग अब सड़कों पर हैं, पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब की दादागिरी के खिलाफ हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं है। सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर, सबसे कमाऊ सूबा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जान है सिंधु। कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह सिंध में है। 90% से ज्यादा विदेशी व्यापार यहीं से होता है। सोचो, अगर सिंध में आजादी का आंदोलन तेज हो गया, अगर सिंध में आग लग गई, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा? धड़ाम से नीचे। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी SLA जैसे ग्रुप पहले भी सिंध में धमाके करते रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह इल्जाम भारत पर लगाता है कि भारत इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अब भारत इस आग को और हवा देगा। क्या ये पाकिस्तान के टुकड़े करने का प्लान है? सिंध की आजादी, पाकिस्तान की बर्बादी। चौथा ब्रह्मास्त्र, TTP का कहर, भस्मासुर का नाच। चौथा ब्रह्मास्त्र, इसे कहते हैं दोस्तों कर्मों का फल। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो संगठन भारत पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वही अब पाकिस्तान के लिए भी भस्मासुर बन रहा है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। ये रोज पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर हमले कर रहा है। अब खुद पाकिस्तान इस संगठन से बचने के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान इस संगठन से डील करेगा, जो खुद भारत के पाले में है। पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों से डसा जाएगा, और भारत बस साइड में बैठकर तमाशा देखेगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। दुश्मन को दुश्मन से ही लड़वा दो। पांचवां ब्रह्मास्त्र, POK में सीधी एंट्री, घर में घुसकर मारेंगे। पांचवां ब्रह्मास्त्र, अब बहुत हुई डिप्लोमेसी, बहुत हुई चेतावनी, अब होगा सीधा एक्शन। भारत की सीधी एंट्री, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में।
दोस्तों वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अब असली पिक्चर शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। मतलब साफ है, अब इंडियन आर्मी पीओके में घुसकर तबाह करेगी, उनके लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद करेगी। या फिर क्या भारत इससे भी बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या भारत पीओके को, गिलगित बाल्टिस्तान को, जो हमेशा से हमारा अभिन्न अंग रहा है, उसे वापस लेने का प्लान बना रहा है? सोचो वो मंजर दोस्तों, भारतीय फौज पीओके की सड़कों पर, मुजफ्फराबाद में, गिलगित में तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तान की फौज दुम दबाकर भाग रही है। ये होगा असली बदला, ये होगा बाप का बदला। इसे कहते हैं असली भौकाल, घर में घुसकर मारेंगे। छठा ब्रह्मास्त्र, बॉर्डर पर तूफान, चौतरफा हमला। छठा ब्रह्मास्त्र दोस्तों, एक्शन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहेगा। गुजरात के कच्छ से लेकर कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक पूरी 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर मचेगा भयंकर तूफान। बवाल, बवंडर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पिछले कई दिनों से गोलीबारी चल ही रही है, लेकिन अब पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग शुरू कर दी है। ये उसकी हताशा है, ये उसका डर है। लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, जोरदार जवाब, ऐसा जवाब कि उनकी रूह कांप जाए। बॉर्डर पर भारत की आर्टिलरी गरजेगी, टैंक दौड़ेंगे, आसमान में हमारे राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को धूल चटाएंगे। पाकिस्तान की फौज को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। उनकी हर पोस्ट, हर बंकर पर मौत बरसेगी। बॉर्डर पर ऐसा तूफान मचेगा, ऐसा बवाल कटेगा कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। सातवां ब्रह्मास्त्र, समंदर से घेराबंदी, पानी में मौत। सातवां ब्रह्मास्त्र, जमीन पर तूफान, हवा में कहर, और अब बारी है समंदर की। पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है समंदर। उसका 90% से ज्यादा व्यापार, उसका सारा तेल, सब कुछ इसी समुद्री रास्ते से आता जाता है। भारत अब पाकिस्तान की इसी दुखती रग, इसी नब्ज को दबाएगा, उसे काटेगा। इंडियन नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में तैनात हो चुकी है। हमारा शेर INS विक्रांत समंदर में दहाड़ रहा है, साथ में डेस्ट्रॉयर फ्रिगेट पनडुब्बियां। क्या भारत पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकएड करेगा? मतलब पाकिस्तान के बंदरगाहों पर ताला, कोई जहाज ना अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा। कराची पोर्ट ठप्प, ग्वादर पोर्ट जिस पर चीन इतना इतराता था वो भी बंद। सोचो जरा, पाकिस्तान का व्यापार ठप्पम, फैक्ट्रियां बंद, तेल आना बंद, पेट्रोल डीजल खत्म, बिजली गुल, पूरी इकोनॉमी घुटनों पर। पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा और चीन का वो सपना CPEC वो भी पानी में डूब जाएगा। ग्वादर पोर्ट चीन के किसी काम का नहीं रहेगा। समंदर में पाकिस्तान की कब्र खोदी जाएगी। इसे कहते हैं नेवल पावर का जलवा। आठवां ब्रह्मास्त्र, पानी का बम, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। आठवां ब्रह्मास्त्र दोस्तों, ये शायद सबसे खतरनाक गैर फौजी हमला है। बिना गोली चलाए दुश्मन को तबाह करने का हथियार, और वो हथियार है पानी। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, अबेयंस में डाल दिया है। ये वो संधि थी दोस्तों जो 1965, 1971, 1999 की जंगों में भी नहीं टूटी थी, लेकिन भारत ने तोड़ दी है। पाकिस्तान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है, युद्ध की घोषणा है। दुनिया भर में रोना रो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जाने की धमकी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यही तो है भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने ऐसा कानूनी पेंच फंसाया है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा। भारत कह रहा है कि हमने संधि तोड़ी नहीं है, हमने इसे सिर्फ अबेयंस यानी होल्ड पर डाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान संधि का माहौल खराब कर रहा है। और रही बात ICJ की, तो भारत ने 2019 में ही दुनिया को बता दिया था कि वो कॉमनवेल्थ देशों, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, के साथ हुए विवादों में ICJ का फैसला नहीं मानेगा। मतलब पाकिस्तान का ICJ जाना बेकार। भारत जब चाहेगा रावी, सतलुज, ब्यास का पानी रोक सकता है। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा, उसके खेत सूख जाएंगे, उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। इसे कहते हैं असली वाटर बम। नौवां ब्रह्मास्त्र, आर्थिक नाकेबंदी, भिखारी बनेगा पाकिस्तान। नौवां ब्रह्मास्त्र, पानी बंद, अब पैसा भी बंद। पाकिस्तान की आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़ने का ढांसू प्लान। भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घेराबंदी करेगा, उसे दुनिया में अकेला कर देगा। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं से पाकिस्तान को जो कर्जे की भीख मिलती है उसे रुकवाया जाएगा। भारत पूरी दुनिया को सबूतों के साथ बताएगा कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करके करता है। पहले भारत IMF में पाकिस्तान के लोन पर चुप रह जाता था, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन अब नहीं, अब
सब बदल गया है। अब भारत अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर वोट करेगा और पाकिस्तान का लोन रुकवाएगा। सोचो, बिना विदेशी भीख के ये कंगाल मुल्क कितने दिन टिक पाएगा। FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान को फिर से घसीटा जाएगा। भले ही वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन दबाव तो बनाया ही जा सकता है। दुनिया भर के देशों से अपील की जाएगी कि वो पाकिस्तान से व्यापार बंद करें, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी। पाकिस्तान दुनिया में एकदम अकेला पड़ जाएगा। कटोरा लेकर भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। पाई पाई को मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। 10वां ब्रह्मास्त्र, अनदेखा प्रहार, गुप्त विनाश। और अब दोस्तों, 10वां और सबसे रहस्यमयी, सबसे तिलिस्मी ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र जो दिखेगा नहीं पर पाकिस्तान को अंदर तक हिला देगा। अनदेखा प्रहार, गुप्त विनाश, सीक्रेट ऑपरेशंस। क्या भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तान के अंदर घुसकर बड़े बड़े ऑपरेशन करेंगी? दहशत गर्दों के आकाओं को, उनके हैंडलर्स को गुमनाम मौत मारा जाएगा। क्या पाकिस्तान के पावर ग्रिड पर, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, उनकी मिलिट्री कमांड सिस्टम पर ऐसा भयंकर साइबर अटैक होगा कि सब कुछ ठप्प पड़ जाए? क्या भारत अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करके, सैटेलाइट से जैमिंग करके पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, उनके मिसाइल सिस्टम को अंधा बहरा कर देगा? ये ऐसे हमले होंगे दोस्तों, जिनका पाकिस्तान सबूत भी नहीं जुटा पाएगा। दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि किसने किया, कब किया, कैसे किया। बस पाकिस्तान में बर्बादी दिखेगी, तबाही मचेगी। ये है नए भारत का नया स्टाइल। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो, और ऐसा मारो कि उसे पता भी ना चले कि किसने मारा। इसे कहते हैं असली भौकाल। डर के मारे पाकिस्तान अब सिर्फ बाप बाप करेगा।